नमस्कार, मैं हूं स्वरा और आप देख रहे हैं झारखंड प्रभात। जुगसलाई नगर परिषद का चुनावी दंगल अब व्यक्तिगत हमलों और पुराने इतिहास की परतों तक पहुंच गया है। चुनावी सरगर्मी के बीच अब जुबानी जंग ने मर्यादा की सीमाएं लांघनी शुरू कर दी हैं। अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नीलूफर हुसैन ने विरोधी खेमे के हिदायत खान को कड़े लहजे में हिदायत दे डाली है। जुगसलाई में मुकाबला उस वक्त गर्मा गया जब प्रत्याशी नौशीन खान के पति हिदायत खान ने नीलूफर हुसैन की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े किए। इसका जवाब देते हुए नीलूफर हुसैन ने हिदायत खान को आड़े हाथों लिया। कई दिनों से मैं कैंपेनिंग में बिजी हूँ और कई वीडियोस, कई अफवाहें मेरे खिलाफ आ रहे, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है और अब जवाब देना ज़रूरी हो गया है। कल एक वीडियो मेरे पास आया जिसमें हिदायतुल्लाह खान साहब ने ये बोला है कि मैं 2000 की जाली नोट हूँ, मैं मार्केट में घूम रही हूँ और मैं 12th फेल हूँ और उनकी वाइफ सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है और उनको वोट दिया जाए। और चुनाव आयोग के एफिडेविट में उन्होंने देखा है कि मैं 12th फेल हूँ। तो पहला सवाल चुनाव आयोग से कि इसके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये टोटली गलत बात है। मैंने अपना सर्टिफिकेट अपने नॉमिनेशन के दौरान जमा किया था, अगर ऐसा होता तो मेरा नॉमिनेशन रद्द हो जाता। नीलूफर हुसैन यही नहीं रुकी, उन्होंने हिदायत खान के पुराने इतिहास को कुरेदते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि इस चुनाव में गांजा की खरीद बिक्री करने वाले व्यक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वीडियो मेरे सामने आया है जिसमें एक इंसान का डमी इंटरव्यू की तरह उसको प्रेटेंड किया गया है। उनका नाम है नौशाद, वो रहते हैं पटनैया कॉलोनी के इमामबाड़ा के पास और वो गांजे की खरीद बिक्री करते हैं। उनको पैसे देके ख़रीदा गया है और ऐसे लोगों के जो कि कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, गांजा बेच रहे, ख़रीद रहे, इन लोगों से मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिलवा के आप सोच रहे हैं कि कोई खासा इम्पैक्ट जाएगा लोगों में, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन मुझे सख्ती से इस चीज़ की निंदा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि आगे ऐसा कुछ नहीं हो, आगे मेरे खिलाफ कोई ऐसी बेबुनियाद बातें करने की हिम्मत किसी को नहीं हो। तो आई मेक श्योर कि चुनाव के पूरे दौरान ये इंसान जेल के अंदर रहे, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अभी हम लोग FIR भी दर्ज करेंगे और चुनाव आयोग में भी ये रिपोर्ट चला गया है, क्योंकि ये वीडियो एक ऑफिशियल ID से चलाया जा रहा है, जो ID है हिदायतुल्लाह खान साहब के नाम से। जुगसलाई की समस्याओं का जिक्र करते हुए नीलूफर हुसैन ने बेहद दिलचस्प लेकिन करारा व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि आज जुगसलाई में बुनियादी समस्याओं का अंबार लगा है। लाइब्रेरी बदहाल है, यहाँ चड्डी बनियान की बिक्री हो रही है। कुल मिलाकर उनका संकेत साफ था कि जुगसलाई को विकास का बड़ा विजन चाहिए, न कि गली मोहल्ले की छोटी राजनीति। तो ये सब बेबुनियादी चीज़ें वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए उनके ऊपर पहाड़ टूटा है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये पहाड़ मेरे वजह से नहीं टूटा है, ये JMM ने तोड़ा है। और कहीं ना कहीं JMM भी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि जिन चीज़ों की जिम्मेदारी इनको पिछले कई सालों में दी गई थी, उन चीज़ों के लिए इन्होंने कितने % का डेवलपमेंट किया है। मेरे हिसाब से तो 1% का भी डेवलपमेंट इन्होंने नहीं किया है। आप मुस्लिम लाइब्रेरी की हालत देख सकते हैं, आप जुगसलाई के इस्लामुल मुस्लिमीन मदरसा की हालत देख सकते हैं। इन सब में पेड़ उग रहे हैं, ये सब खंडर बन गया है। हमारी मुस्लिम लाइब्रेरी जो बिष्टुपुर की शान है, जिनके नाम से वो पहचाने जाते हैं, उसमें दीवारों से पेड़ निकल आए हैं, उनमें चड्डी बनियान बिक रहे हैं, सेल्स लग रहे हैं। एक छोटा सा एरिया है वहाँ का मुस्लिम लाइब्रेरी का, उनकी जिम्मेदारी इनसे कई सालों में संभाली नहीं गई। तो फिर हमारा जुगसलाई तो बहुत ही बड़ा है, इसकी जिम्मेदारी वो कैसे संभालेंगे तब वो जब जमशेदपुर में रहेंगे। आधे से ज़्यादा समय तो वो जमशेदपुर में रहते ही नहीं हैं। तीसरी बात ये कि चुनाव ये हो रहा है, जो लेडीज़ सीट मैं बार बार बोलती हूँ, सभी कैंडिडेट अपने अपने हस्बैंड के नाम से जान रहे हैं। कोई फलाना की बीवी, कोई फलाना की माँ, कोई फलाना की बहन। आपको ये दिमाग लगाना है कि मैं किसी के नाम से नहीं जाने जा रही हूँ। मुझे लोग नीलूफर हुसैन के नाम से जाने जाते हैं। अभी भी कई लोग को पता नहीं होगा कि मेरे हस्बैंड का नाम क्या है, ठीक है, विच इज़ वेरी स्ट्रांगली आ रहा है, वो उभर के लोगों में अवेयरनेस है कि हाँ मैं स्ट्रांग दिख रही हूँ। रही बात डराने की धमकाने की, तो हाँ डे 1 से डराया गया, धमकाया गया, ऑफर्स दिए गए, बड़े बड़े ऑफर्स दिए गए। लेकिन मेरा कहना है कि मैं एक वोट से क्यों ना हार जाऊँ, लेकिन मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगी। लोगों को बोला जा रहा है कि ये BJP की डमी कैंडिडेट है, ये BJP का वोट काट लेगी, ये वो। हमारे कौम के लिए समझदारी की बात नहीं है। तो मैं उनसे बोलूँगी कि भाई आप और थोड़ा होमवर्क कीजिए। मैं किस कौम से आती हूँ आप बताइए। मेरे भाई से पूछना चाहती हूँ कि आप अगर इस कौम से हैं और कौम की दुहाई दे रहे, तो मैं किस कौम से आती हूँ? मैं भी तो इसी कौम से हूँ।
और मैं सबसे पहली कैंडिडेट हूँ। मैं आपसे पहले खड़ी हुई थी। खड़े होने के दौरान मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियोस भेजे थे, मैंने आपसे सपोर्ट मांगा, उसके बावजूद आपने मुझे कुछ नहीं बोला। और अभी जब चुनाव का इतना टाइम आ गया तो आपसे बोलूँगी मैं कि अगर आपको ऐसा डर है तो भाई आप ही मुझे समर्थन दे दें। मेरा फोकस मुद्दा पे है, मेरा सारा फोकस मुद्दा पे, मेरा फोकस कैंडिडेट में है ही नहीं। और जो आप बोल रहे हैं कंपटीशन आप किनको मानती है, तो मैं क्या इधर से कंपटीशन इनको इसलिए बिल्कुल नहीं मानती हूँ हिदायतुल्ला खान साहब से, क्योंकि इनके बैकग्राउंड से पूरा का पूरा जुगसलाई वाकिफ़ है। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि पूरा एक तरफा वोट मुझे दो बोल बोल के बोलवा रहे हैं, या कहीं जाकर के बोल रहे हैं कि अगर मेरी बीवी हार गई तो आपके एरिया में बुलडोज़र चलवा देंगे। भाई आप क्या है, आप बुलडोज़र कैसे चलवा देंगे? कानून नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, हमारे कानून से बड़े हैं आप। लोगों को बोल रहे हैं भाई पावर में जो इंसान है उसको वोट दो, ताकि ना सरकार को डरा के धमका के हम अपना काम करवा लें। आप सरकार को डराएंगे? सरकार किससे डरने वाली? बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगी, सरकार तो किसी से डरने नहीं वाली, लेकिन अगर आप अपना मुद्दा लेके इनके पास गए 1 से 2 बार, लेकिन आपको तो ज़रूर डरा और धमका के भगा दिया जाएगा, मेरी गारंटी है ये। इस दौरान हमारी रिपोर्टर उर्मिला भूमिज ने नीलुफर हुसैन से कुछ सवाल किए, जिस पर उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी। अपने चुनाव चिन्ह के बारे बताइए। जी, मुझे टॉर्च का सिंबल मिला है, बैटरी वाले टॉर्च का, और मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ कि ये ऊपर वाले का इशारा है। उन्होंने मुझे टॉर्च दे के जिम्मेदारी दी है कि जुगसलाई की गलियों में अब रोशनी मेरे हाथों ही होगी। और विरोधी के बारे में बोलना चाहूँगी, वो विरोधी क्या, मैं नाम लेके ही बोलना चाहूँगी, हिदायतुल्ला खान साहब, जिसको मैं अपने बड़े भाई बोलती हूँ। उनको भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले की तरफ से ही, ऊपर वाले को पता था, और शायद हमारी सरकार को भी पता था कि इनके पद आने वाली 13 मई को जाने वाली है। शायद इसीलिए उनको चुनाव चिन्ह बेंच का दिया गया है ताकि वो आराम से बैठ पाए। चुनाव में अभी आपको अपनी स्थिति क्या नज़र आ रही है? बहुत अच्छी, शानदार, बहुत बढ़िया। लोगों का सपोर्ट, मेरे साइलेंट सपोर्टर्स आप मान लीजिए तो 95% है। ये 5% मैं इसलिए छोड़ रही हूँ जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिनका काम धंधा उनसे चलता है, तब भी वो चाहते हैं कि वो सपोर्ट, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे करे सपोर्ट, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जा रहे हैं। तो मैं उनकी स्थिति समझ रही हूँ, और बाकी जो मेरे साइलेंट सपोर्टर्स हैं उनकी भी स्थिति मैं समझ रही हूँ, क्योंकि जुगसलाई में जब आप सर्वे करोगे तो आप देखना क्या डर का माहौल है। जब आप जाते हो पूछने के लिए कि सर्वे करने के लिए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो गौर कीजिएगा इस बात पे, आधे से ज़्यादा लोग कैमरा में आके बोलने से झिझकते हैं कि उनका चेहरा पहचान लिया जाएगा, बाद में उनको पकड़ा जाएगा। जो लोग मेरे साथ प्रचार के दौरान घूमते हैं उनका फ़ोन नंबर्स जुगाड़ किया जाता है कि इनका फ़ोन नंबर जुगाड़ करो, उनसे बात किया जाता है। जो लोग जिस एरिया से मेरे 100% सपोर्टर्स हैं, वहाँ जाके बोला जाता है कि अगर मेरी बीवी हार गई तो आपके एरिया में बुलडोज़र चलवा देंगे। रात के 1 बजे लोगों को कॉल किया जाता है कि मुझसे मिलने के लिए आओ। लोगों को बुला के बोला जाता है कि उनको जाके समझाओ, उनको बैठाओ, किसी कीमत पे बैठाओ। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इन पे बात करके आपका और मेरा दोनों का समय ज़ाया होगा, लेकिन अवेयरनेस है लोगों में, लोग जान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, और लोग अपना मन बना चुके हैं कि आने वाले समय में उनको डर का माहौल नहीं चाहिए जुगसलाई में। तो ये बहुत अच्छा मौका हमारे नगर पालिका के ओर से हम लोगों को मिला है कि जुगसलाई में डेवलपमेंट लाना है तो नीलुफर हुसैन को जिताना है, और जुगसलाई में अगर डर का माहौल जैसा है उससे भी बद से बदतर हालात पैदा करने, तो लोग उनकी तरफ जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है मेरे सपोर्टर्स पे कि ऐसा होने नहीं वाला। बिल्कुल लोग बहुत अवेयर है कि उनको जुगसलाई में अब डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए, और मेरे ही हाथों चाहिए। नीलुफर हुसैन की इस हिदायत ने हिदायत खान के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। अब देखना यह होगा कि आरोपों के इस कीचड़ के बीच जुगसलाई की जनता किसे साफ सुथरी छवि का नेता मानकर चुनती है। चुनावी घमासान की हर कड़वाहट और हर बदलाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए झारखंड प्रभात। नमस्कार।